I do one or the other at any given time, if I'm understanding कि या तो I engage in performing my duty, है ना, or I stay detached. Is that, am I generally in the right realm, or you want to clarify the question? I find both of these thoughts very contradictory. हाँ, right. So then I think would you like in English or Hindi? कोई भी चलेगा सर. Okay. हिंदी. अच्छा, तो ये पूछ रहे कि कर्म करने को भी कह रहे हैं कि वो तो वही तो मैंने कहा ना, सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक जो है, कर्मणि एव हि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु अकर्मणि. कर्मयोग, कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग में आता है 4थे अध्याय में. तो वही करे कि कर्म तो करना पड़ेगा. गीता में कई बार भगवान कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा. झक मार के जूते दे के करते रहे, प्रकृति करा के रखेगी, क्योंकि ये नहीं करेगा तो वो करेगा, वो नहीं करेगा तो वो करेगा. जो भी कर रहा है वो इट फॉल्स इन द रेल्म ऑफ परफॉर्मेंस, है ना. ड्यूटी तो है ही, वेदर मतलब वर्क तो है ही, टास्क तो है, चोर तो है ही. तो द प्रिस्क्रिप्शन इज़ नॉट, द सोल्यूशन इज़ नॉट ये सब छोड़ करके कर्म ही नहीं करना है. वो कहते थे सांस लेगा तो कर्म नहीं कर रहा है, भूख लगी है पेट के, कोई भीख मांग के भी खा रहा है, कर्म नहीं कर रहा. वो कहता है ना मैं भिक्षा मांग गया, तो भीख मांगने का भी कर्म है, चलना पड़ रहा है, 5 घर जाना पड़ रहा है, किसी गाली गलौज सुननी पड़ रही है, ये सब कर्म से छुट्टी नहीं. बिल्कुल क्लैरिफाई गया एकदम कई बार, तो उन्हें करना ही पड़ेगा ना. हाउ डू यू वांट टू एंगेज, क्या करना है और कैसे करना है, दैट यू हैव सम एजेंसी ओवर, है ना. इनफैक्ट क्या करना है में लिमिटेड एजेंसी है. हाउ यू वांट टू परफॉर्म, यू हैव मोर एजेंसी ओवर. And then the second part of it कि माँ फलेषु कदाचन, but if you're performing it for some personal gain, फिर वो फंसने का मार्ग है. तो 6ठे अध्याय में ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहते हैं, पहला ही श्लोक है. It's almost like it's close to the answering to your question. अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी स योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय. जो कार्य तो करता है लेकिन फलों के आश्रयभूत होकर नहीं. अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल के आश्रयभूत न होकर कार्य फल फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूट करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है. 18th चैप्टर में 18वें अध्याय में भी इसको डिटेल में बताते हैं. और फिर भगवान अपने ओर निर्देश करते, मेरी ओर देख न. सीधा गीता में कहते कि डू आई हैव टू, कहते कि यहाँ पर जो है श्लोक में कहते हैं भगवान, देयर इज़ नथिंग दैट इफ़ आई वांट, खाली संकल्प करो मेरे को न मिले, ऐसा संभव ही नहीं है. उस श्लोक में कहते हैं और लेकिन ऐसा इधर कुछ भी नहीं जो मेरे लायक भी है. ये सब ट्रैश है, इधर एकदम ट्रैश की ट्रैश है. लेकिन मेरे को पता चाहिए तो मैं खाली मिला सकता हूँ. बट डू यू नॉट सी मी, तेरा रथ हाँक रहा हूँ, तेरे घोड़ों को मलम पट्टी कर रहा हूँ, तेरे से पहले उठता हूँ, तेरे बाद में सोता हूँ, और तेरे रक्त इधर मैं भी स्कैन कर रहा हूँ कि उधर से देख वो आ रहा है कि इसको ज़रूरत क्या थी. इसलिए क्योंकि ये कर्मणि एव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय. you understand only by doing. वो कन्फ्यूशियस ने कहा था ना कि I hear, the Chinese philosopher, I hear and I forget. जो सुनते हैं वो, है ना. I see and I remember. I do and I understand. है ना. वो कहता था कि खाली जो सुना अभी ये 7-8 दिन में ये सब भूल जाएगा, पक गारंटेड, पक की बात बिल्कुल. सुना हुआ ज़्यादा नहीं भी 5% 2% होगा जिसके. अगर देखा हो लाइव क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खाली लगा MP3 लगा के MP4 लगा के, वो देखा हुआ जो होता है उसके साथ तो थोड़ा ध्यान में रह जाता है ना. सो आई सी एंड आई रिमेंबर. हाँ वेगली कुछ 40 साल पहले देखा था, ऐसे थे वैसे थे. पर व्हेन यू डू इट, व्हेन यू प्रैक्टिस इट, व्हेन यू परफॉर्म, यू एक्चुअली अंडरस्टैंड उसका मतितार्थ जो है. तो इसलिए कर्म तो करना ही पड़ने वाला है. तो देन उसको अगर ध्यान दे के समझने की दृष्टि से तभी पता चलेगा ये रहस्य कि इसमें से छूटा जा सकता है, ये करना ज़रूरी नहीं है. आगे फिर भगवद गीता में कहते हैं एक्चुअली करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करने का चॉइस नहीं, बिकॉज यू आर इन दिस मॉर्टल फ्रेम, बिकॉज यू आर बर्निंग, यू आर एग्जॉस्टिंग द पास्ट कर्मा. जैसे गाड़ी चला रहे 50, 60, 70 समृद्धि मार्ग पे चल रही है, 130, 150 से महामार्ग से चल रही बिल्कुल, और अचानक सामने दिखा तो उसको ब्रेक लगा दिया ज़ोर से खींच के. तो ब्रेक लगा दिया तो रुक जानी चाहिए, तुरंत नहीं रुकती है ना.
वो थोड़ा सामने तो जाएगी ना, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड द मोमेंट, अगेन फिजिक्स, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, कब रुकेगी डिपेंड ऑन द मास, कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितनी कम थी, छोटी थी, और उसमें कितने फोर्स से ब्रेक लगाया था, उसके अनुसार वो एक्सेलरेशन की जगह पे रिटार्डेशन हो जाएगा, मीनिंग कब रुकेगी इतनी, लेकिन रुकी थोड़ी जाएगी ज़रूर। तो कहते अरे यार इसकी तो छुट्टी हो गई थी, इसको तो कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं थी। तो भगवान कहते नहीं, लेकिन पहले का जो मोमेंटम है, दिस मास, हम अपने जो संस्कार है, अपने आप को शरीर समझाता, अपने आप को मन समझाता, अपने आप को बुद्धि समझी थी, तो वो जो कमिटमेंट किए थे, वो जो लेना देना हुआ था, किसी के उपकार लिए थे, किसी को दिए थे, किसी को गाली करी थी, किसी ने थप्पड़ लगाई थी, तो उसका ये सब जो है इट्स अबाउट टू एंड, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू रियलाइज एंड देयरफॉर। लेकिन थोड़ा तो कितना भी इल्यूमिनेट हो गया, एनलाइटन हो गया, लेकिन थोड़ा इसलिए इट इज़ बेस्ट। एंड दोज ऑफ यू हु आर ड्राइवर्स, यू प्रोबेबली रिमेंबर कि जब गाड़ी, अच्छा हम लोग स्नो पे ड्राइव करते हैं यूएस में, तो जब एकदम फिसलने लग जाते हैं, यू एक्चुअली हैव टू गो विद दैट डायरेक्शन, है ना। अगर ब्रेक एकदम लगा दिया और इधर स्किड होने लग गई और उसको एकदम ओवर रिएक्ट करके उधर किया, तो ज़्यादा उल्टा नुकसान होता है, टॉपल होती है। और तो ओवर रिएक्ट नहीं, यू जस्ट हैव टू रिएक्ट, नॉट ओवर रिएक्ट। एंड इनफैक्ट रिएक्ट भी नहीं, रिस्पॉन्ड, यू वांट टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। सो पार्ट रिस्पॉन्स इज कि थोड़ा उसके साथ चले, थोड़े अपनी दिशा में, ऐसे ही कंट्रोल लाते ना गाड़ी, थोड़ी उस दिशा में सूक्ष्मता से विचार करें कि थोड़ी उसकी दिशा में जाने दीजिए, थोड़ा अपना धीरे धीरे लाते, अरे रुक जा करके, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ये तो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, छठे अध्याय में कहते हैं न भगवान, तो होती है। इफ दिस इज नॉट अ फुलफिलिंग आंसर देन सम ऑफ देम हैव माई, अथवा तो पहले स्लाइड पे लगा दे, फिर से नंबर है वेबसाइट है, लेट्स मीट सेपरेटली एंड वी कैन सॉल्व थ्रू दिस, है ना, ठीक है, थैंक्स। So I will add 2 lines.